इस वीडियो का मकसद है कि आप अगर लाइफ में पहली बार कार खरीद रहे हैं तो आपको एक परफेक्ट कार मिलनी चाहिए। मेरा एक एक वर्ड आपको रिग्रेट होने से बचाएगा, कहीं आप गलत कार ना उठा लाएं उससे बचाएगा। तो बड़े ध्यान से इस छोटी सी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं तो कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। ऐसा नहीं कि गए भैया पैसा लेके और कोई डब्बा कार खरीद के ले आए। सेफ्टी देख लो, ग्लोबल एनकैप का रेटिंग देख लो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका 10 रुपये भी बर्बाद नहीं होगा। सवाल बहुत सारे सवाल करते हो यार आप लोग। अच्छा भी लगता है, सवाल किया करो, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। लेकिन आप एक गलती करते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। आज की इस स्पेशल वीडियो में आपके सारे कमेंट का एक ही वीडियो में आंसर मिलने वाला है। कमेंट रहता है आप लोगों का कि भैया कौन सी कार खरीदें, 2 साल पुरानी खरीदें, 5 साल पुरानी खरीदें, और अभी जो सरकार का नया नियम आ गया है 10 साल से पुरानी डीजल कार नहीं चलेगी, 15 साल पुरानी पेट्रोल कार नहीं चलेगी। तो कार का एज भी तय हो चुका है। 15 साल पुरानी पेट्रोल कार ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल चलेगी और डीजल कार 10 साल चलेगी। तो कितने साल पुरानी खरीदनी चाहिए और कौन सी कार वैल्यू फॉर मनी रहेगी। और यहाँ पे लोग जो है ना सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हैं लेकिन अपनी सेफ्टी का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो पैसे का सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं, कहीं हम गलती से गलत कार तो नहीं ले रहे हैं। पूरी बात करेंगे इस स्पेशल वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम कार ले रहे हो तो भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका भाई है ना अच्छे से गाइड करेगा और आप एक परफेक्ट कार ले पाओगे और आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। ऐसी कारें बताऊंगा जो आप लोगे तो आपको 1% का भी रिग्रेट फील नहीं होगा, आप हैप्पी रहोगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिना स्किप किए हुए देखिए। और ये जो बात है ना दिल से डायरेक्ट दिल पे जाएगी, तो किसी भी तरह का टेंशन नहीं होगा। मैं अधिकतर सेकेंड हैंड कार की, सेकेंड हैंड बाइक की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बिना डरे बिना झिझक की आपके फ़ायदे की अच्छी बात होगी, सच्ची बात होगी। और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार लाते रहता हूँ। तो अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सस्ते में कार और बाइक भी चाहिए तो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सेकेंड हैंड कार, सेकेंड हैंड बाइक की वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने लाइक का बटन दबा दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, सेकेंड हैंड कार का मार्केट अब थोड़ा सा बदल गया है। सबसे पहली बात तो ये है, कारण क्या है कि अभी सरकार का नियम लागू हो चुका है। सबसे पहले क्या था दोस्तों, स्टार्टिंग से मैं बात करता हूँ। पहले क्या था कि भैया 4 पहिए वाली कार चाहिए, स्टीयरिंग मिल जाए, सीट वगैरह मिल जाए, 4-5 सीट, और बस एक कार हो, मज़ा आ जाए। पहले ये था और काफ़ी चलती रही, आज भी चल रही है। लेकिन सरकार का रूल आ गया कि भैया देखो 0 रेटिंग वाली कारें अच्छी नहीं है। तो अब जो है ना कार में एयरबैग, EBD मतलब सेफ्टी कार कम से कम होनी ही चाहिए। तो अब जितनी भी कार कंपनियां थी जो सेफ्टी नहीं देती थी अपने लो मॉडल के कारों में, उसमें भी आपको एयरबैग, EBD और भी सेफ्टी के सारे फंक्शन आपको मिलने लगे। आपने देखा होगा अब आल्टो में भी आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, डुअल एयरबैग, EBD वगैरह मिल जाते हैं। तो वो हुआ है सरकार के कहने पे, क्योंकि सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से बहुत सारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, बस कार हो जाए, बस मज़ा आ जाए, लेकिन सेफ्टी के बारे में हम सोचते ही नहीं। तो सेफ्टी के बारे में तो आपको सबसे पहले सोचना है अगर आप कार लेते हो तो। यहाँ पे सरकार का फैसला अच्छा था कि भैया सेफ्टी होनी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं कि अब सरकार ने क्या कर दिया है कि भैया जितनी भी पेट्रोल कारें हैं, जैसा दिल्ली में अभी लागू हो चुका है, अगर पेट्रोल कार 15 साल पुरानी दिखी तो वो डायरेक्ट उठा ली जाएगी और उसके बाद आपको मिलेगा भी नहीं है। और अगर मिलेगा भी तो आपको स्क्रैप कराना पड़ेगा। और अगर डीजल कार है तो 10 साल पुरानी आप नहीं रख सकते दिल्ली जैसे शहरों में, चाहे वो आपकी कार 5 लाख की कार हो या फिर करोड़ रुपए की कार हो। अगर वो डीजल है तो 10 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। अगर उसकी 10 साल हो चुकी है तो वो अब बेकार है। अगर पेट्रोल कार है, अगर उसकी उम्र 15 साल हो चुकी है तो वो भी बेकार है, अब वो सीधा स्क्रैप होगी। समय रहते जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो
एनओसी देके कार को दूसरी जगह बेच दे रहे हैं। तो ये दो जो नियम आए हैं दोस्तों, इसने कार की दुनिया को बदल दिया। लेकिन अब जो तीसरा आया ना, वो नियम नहीं है, वो रिवोल्यूशन है। अब क्या हो गया है कि अब पेट्रोल डीजल तो हमने कई देख लिए और देखते ही आ रहे हैं, लेकिन अब टाइम आ रहा है इलेक्ट्रिक कारों का। 2030 में आप देखेंगे आपको इलेक्ट्रिक ही दिखेगा। और अभी जो लोग पैसा लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक कार में, 15 लाख 20 लाख, टाटा सबसे आगे चल रहा है, अपनी जितनी भी कार थी अब सबको इलेक्ट्रिक में ला रहा है। जैसे आप देख ही सकते हैं नेक्सॉन इलेक्ट्रिक में आया, टियागो इलेक्ट्रिक, टिगोर भी इसका इलेक्ट्रिक, मतलब सारी कारें जो हैं सब इलेक्ट्रिक में आ रही है। महिंद्रा का भी इलेक्ट्रिक कार आपने देखा। और अब जितनी भी कंपनियां हैं ना, अब इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रही है। तो अब फ्यूचर जो है ना इलेक्ट्रिक में। और जिनके पास भी इलेक्ट्रिक कारें हैं भैया, आप समझ लो कि फ्री में कार चला रहे हैं। 100-200 का उनका बिजली बिल आ रहा है और अच्छा खासा वो चल रहे हैं 200-300 किलोमीटर। जिनके पास इलेक्ट्रिक कार है उनका तो कहना ये है कि भैया हम जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो टोल टैक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उससे आधे से भी कम में हमारा कार का खर्च होता है चार्ज का। अब आप सोच लो कितने सस्ते में वो कार चलाते हैं। तो यहाँ तक तो था कि भैया नियम बदल रहा है और फ्यूचर इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है। अब बात करते हैं कि भैया हमें किस तरह की कार लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है ना कि आप सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हैं और यहाँ पे नियम लागू हो चुका है 10 साल डीजल 15 साल पेट्रोल। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही गया है कि भैया 10 साल 15 साल पुरानी तो अब हम कार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ऐसे भी वो स्क्रैप हो जाएगी। और धीरे धीरे ये जो नियम है ना दोस्तों 10 साल 15 साल वाला, वो धीरे धीरे सभी राज्यों में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई भैया हमें ज़्यादा साल पुरानी कारें नहीं खरीदनी है, नहीं तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान देनी है कि अगर आपके राज्य में इस तरह का नियम 10 साल 15 साल वाला नियम नहीं है, तो अगर आपको कोई कार काफ़ी सस्ते में मिल रही हो और अच्छी कंडीशन में हो तो आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भैया 7 साल 8 साल से ज़्यादा पुरानी कारें तो नहीं खरीदनी है, तो नहीं खरीदनी है। पहला बात तो ये पता चल गया कि कितने साल पुरानी कारें अब नहीं खरीदनी। पहले का रूल्स कुछ अलग था, लेकिन अब 2022 से रूल कुछ अलग हो चुका है। अब बात करते हैं कि भैया हम पहली बार कार खरीदना चाह रहे हैं, पहली बार, तो क्या हमें सेकेंड हैंड कार खरीदनी चाहिए। दोस्तों सेकेंड हैंड कार का जो बाज़ार है ना काफ़ी बड़ा है। दूसरी खास बात यह है कि सेकेंड हैंड कार खरीदना ये नहीं दिखाता है कि आप गरीब हो, आपके पास पैसे कम हो। ये दर्शाता है कि भैया आप काफ़ी स्मार्ट हो, आप आधे से भी कम कीमत पे वो कार अच्छी कंडीशन की आप खरीद लेते हो, बशर्ते आप उस कार के बारे में अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं, कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं। जब भी कार खरीदने जाओ मैकेनिक के साथ जाओ। अगर आप एक्सपर्ट हो तो कोई बात ही नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप कार लो तो आप अच्छे से चेक कर लो। इंटरनेट पे हज़ारों वीडियोज़ हैं कि कार का चक्का देखना है, शीशा देखना है, ईयर देखना है, उसके बोनेट को देखना है, कहाँ पे डेंट है, कहाँ पे पेंट है, ये तो आप देखते ही हो। लेकिन आपको एक ख़ास बात देखनी है, वो ये कि वो ये कि आपकी सेफ्टी को देखते हुए ये बात आप ध्यान ही नहीं देते हो। बात ये है कि आप जब भी सेकेंड हैंड कार ले रहे हो तो आप टेंशन मत लो। आप जो है ना 10,000 15,000 ज़्यादा देने पड़ते हैं दो, लेकिन टॉप मॉडल उठाओ। अगर टॉप मॉडल नहीं मिलता है तो उस कार को देखो जो कार आपको पसंद आई, उसमें आप ये देखो कि भैया उसमें एयर बैग तो है ना, सेफ्टी तो अच्छी है, ABS EBD वगैरह तो है ना। क्योंकि अगर ये सारे फंक्शन नहीं होंगे तो आप वो कार मत लेना, चाहे कितने भी सस्ते में मिल रही हो। पहले क्या था, दूर दूर तक कार कम देखी जाती थी, लेकिन अब जो है ना हर 10 कदम पे आपको ब्रेक लगाना है, आपको पूरा ध्यान देना है, कब एक्सीडेंट हो जाए पता ही नहीं चलता। तो इसलिए आपके कार में ABS EBD डुअल एयर बैग कम से कम ये तो होनी ही चाहिए। जो कार 2 साल पुरानी है उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो कार अगर 4 साल 5 साल पुरानी है तो पैसा काफ़ी कम देना पड़ता है आपको। लेकिन कंडीशन देख के, ये नहीं पैसे बचाने के चक्कर में आप ज़्यादा चली हुई या फिर ज़्यादा खर्च लग जाए ऐसी कार आप मत खरीदना। तो ये तो हमें समझ में आ गया भैया कि अगर हम नए बायर हैं तो 2 से 3 साल पुरानी अच्छी कंडीशन में देख के काफ़ी कम चली हुई हम उठा लें, ठीक है। लेकिन अगर थोड़े से एक्सपीरियंस है तो 4 साल 5 साल 6 साल पुरानी कार आप उठा सकते हो। और सेफ्टी को देखते हुए जिस कार में एयर बैग EBD एयर बैग ABS वगैरह ना हो तो वो कार आपको नहीं लेनी है। एक खास बात दोस्तों, जो लोग गलती ये करते हैं ना, सभी लोग कार खरीद रहे हैं वही कार वो उठाना पसंद करते हैं, और जो सभी लोग कार खरीद रहे हैं
उसका रीसेल वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऑब्वियसली बात है, जो ज़्यादा बिकेगी उसका रीसेल वैल्यू ज़्यादा रहेगा ही। चाहे आप डिज़ायर ले लो या फिर वैगनार ले लो, और भी कई कारें आती हैं जिसका रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग वही लेते हैं। अरे भैया, उससे भी तगड़ी तगड़ी कारें आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको सेफ्टी पर्पज़ से भी अच्छा मिलेगा। ग्लोबल एनकैप का भी आपको स्टार देखने को मिलेगा, 3 स्टार 4 स्टार। तो वो देखो, सेफ्टी वाली कार खरीदो। हमारे भारत देश से फोर्ड चली गई, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, इतना अच्छा सेफ्टी फीचर देने वाली फोर्ड चली गई। वो भी हम इंडियंस की ही बदौलत चली गई, क्योंकि हम जो है सस्ती कारों के पीछे दौड़ गए और बिल्ड क्वालिटी अच्छा सेफ्टी कार को छोड़ते गए। तो कंपनी क्या करती, भागी गई। फोर्ड चाहती तो वो भी सस्ती सस्ती कारें बना सकती थी, फिएट चाहती तो वो भी सस्ती सस्ती कारें बना सकती थी, लेकिन वो कस्टमर के साथ धोखा नहीं किया, उन्हें डब्बा कार नहीं बेचा। इसलिए हम इंडियन ने उनसे ख़रीदा नहीं और वो बेचारी छोड़ के चली गई। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी कार खरीदो सेफ्टी रेटिंग देख लो, ग्लोबल एनकैप में रेटिंग देख लो, कार खरीदो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले कि भैया उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात कि उसमें सेफ्टी तो होनी ही चाहिए, डुअल एयरबैग्स कम से कम होने चाहिए, ABS होना चाहिए, EBD होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेफ्टी फीचर्स मिल जाए तो क्या कहने। और आप कोशिश करना फोर्ड की कार खरीदना, फोर्ड का इको स्पोर्ट हो या फिर फोर्ड का टाइटेनियम या फिर फोर्ड का फीगो, फोर्ड का फ्री स्टाइल, ये सब कारें मिल जाए तो क्या कहने। होंडा की भी आप कार खरीद सकते हो। और जो भी कार खरीदना भैया, ये देख लेना कि सेफ्टी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गए भैया पैसा लेके और कोई डब्बा कार खरीद के ले आए। आपके राज्य में कितना साल वो कार चलेगी वो देख लो, क्योंकि जब स्क्रैप पे जाएगी तो आपको ज़्यादा पैसे तो मिलेंगे नहीं, कार में कहीं खर्च तो नहीं है, वो देख लो। तो ये सब कुछ खास पॉइंट थे दोस्तों, जो सेकंड कार खरीदने से पहले आपको पता होनी चाहिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट से बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।